नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को बहुत बहुत वार्म वेलकम और स्वागत है एक बार फिर से क्राइम कहानी के इस एपिसोड में। और आपको बताना चाहूँगा कि क्राइम कहानी को लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोगों ने मैसेज भी किए थे कि सर कुछ डिफरेंसेस जैसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में डिफरेंस कई लोगों को नहीं पता है। तो आप कोशिश करूँगा कि हर कहानी में कुछ ना कुछ नॉलेज भी दूँ आपको। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। दोनों में ही सच का पता लगाने के लिए कोशिश की जाती है और दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है वो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है कि किसी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है या कुछ बात छुपाता है तो उसके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं और ये प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य जो प्रतिक्रिया होती है उससे भिन्न होती हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि दवाओं का इंजेक्शन या किसी भी तरह की दवाइयाँ जो देनी होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती हैं, बल्कि कार्डियो कफ या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे कि उपकरण शरीर से जोड़ दिए जाते हैं। कुछ उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। जब टेस्ट के अधीन व्यक्ति से सवाल जवाब होते हैं तो उस दौरान इन उपकरणों से उस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर, नाड़ी की दर, सांस लेने की दर, पसीने की ग्रंथि गतिविधि में बदलाव या ब्लड फ्लो आदि को हम लोग क्या करते हैं कि मापते हैं। इस टेस्ट का मूल आधार ये है कि झूठ बोलने पर व्यक्ति की हार्ट अटैक, हार्ट रेट या बीपी, ब्लड फ्लो दर आदि तेज हो जाती है। वहीं सच बोलने पर जो शरीर होता है, शरीर की प्रतिक्रिया होती है वो नॉर्मल रहती है। जब आदमी सच बोलता है तो नॉर्मल बिहेव करता है। जिस व्यक्ति का नार्को एनालिसिस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके शरीर में एक सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा होती है जो उसका इंजेक्शन लगाते हैं। सोडियम पेंटोथल नामक की दवा यूज़ करते हैं। इस दवा के असर से व्यक्ति जो होता है वो एक कृत्रिम निद्रा अवस्था, यानी कि जिसको अर्ध बेहोशी की हालत भी बोला जाता है, उसमें वो पहुंच जाता है और जिसमें उसकी कल्पना शक्ति बेअसर हो जाती है, यानी कोई भी वो इमेजिन या कुछ भी नहीं बना सकता है। इस कृत्रिम निद्रावस्था में व्यक्ति को झूठ बोलने में असमर्थ समझा जाता है, क्योंकि वो खुद कुछ बना नहीं सकता है, कोई भी कहानी वो नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग गेस करते हैं या ये उससे आशा की जाती है कि वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो अमेरिका के पश्चिमी मिशिगन के एक सैंड लेक इलाके की है, जहां पर साल 2015 में एक घर में बेरहमी से एक हत्या हुई और इस हत्या में 2 साल जांच चली पर कातिल पकड़ा नहीं गया। फिर एक गवाह मिला। अब वो गवाह कौन था ये मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी मिशिगन में एक सैंड लेक इलाका है। इस इलाके में साल 2015 में एक घर में बेरहमी से एक हत्या को अंजाम दिया जाता है। ये घर सैंड लेक में रहने वाले मार्टी व ग्लेना नाम के 2 दंपत्ति थे, उनका रहने का घर था और ये कत्ल मार्टी नामक एक शख्स का हुआ था। मार्टी का कत्ल हुआ। इन दोनों की ये दूसरी शादी थी और दोनों के बच्चे भी थे। कुछ सालों पहले मार्टी एक दुर्घटना का भी शिकार हुआ था, तो ग्लेना नौकरी करके घर अपना चलाती थी और ज़रूरतें पूरी करती थी और सारा ऐसे ही चलता था। 13 मई 2015 में मार्टी और ग्लेना के पड़ोसियों ने देखा कि 2 दिन से दोनों दंपत्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले एक कीथ नामक एक शख्स था और मार्टी और ग्लेना फर्श पर खून में लथपथ पड़े थे। ऐसे में घबराए पड़ोसी ने पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस ने जब आकर देखा तो क्या देखता है कि मार्टी मर चुका है, जबकि ग्लेना की सांसें अभी भी चल रही थीं। इसी बीच पुलिसकर्मी के छूने के बाद ग्लेना अचानक उठ जाती है और कत्ल की सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल सैंड लेक में रहने वाली मार्टी और ग्लेना कभी जुए के शौकीन थे, काफ़ी जुआ वगैरह खेलते थे। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मार्टी के जो कसिनो जाना बंद कर दिया था क्योंकि अर्निंग नहीं थी, लेकिन ग्लेना जो थी वो लती हो चुकी थी। वो जितना भी कमाती थी सब जुए में उड़ा देती थी। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। ग्लेना अपने पति से छुपकर कसीनो जाती थी
लेकिन अब वह कर्ज में डूब रही थी, क्योंकि कर्ज वो ले लेके खेल रही थी। और इसी बीच कुछ लोगों ने जुए में हारे पैसे वसूलने के लिए उसके बदले उस कार व घर जब्त करने का दबाव भी बना लिया था ग्लेना पे, जिससे कि ग्लेना परेशान भी बहुत थी। और कुछ दिनों बाद मार्टी ने ग्लेना से पैसों के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि कर्ज के पैसे तो भर दिए हैं। और ग्लेना जो है वो धीरे धीरे परेशान हो गई और साथ का शिकार हो गई और टेंशन में आ गई, क्योंकि उसके कर्ज के पैसे लौटाए ही नहीं थे। उसने तो झूठ बोला था और आर्थिक तंगी के चलते उसे डिप्रेशन की दवा भी बंद कर दी थी। और मार्टी कर्ज के बारे में ग्लेना से लगातार पूछता और घर जब्ती की तारीख भी नज़दीक थी, क्योंकि घर जब्त होना था। ग्लेना हर बार कहती कि वह सब ठीक कर देगी। फिर इसी दौरान वारदात होती है। वो दिन आता है जब दोनों घर से बाहर ही नहीं निकले, दोनों घर के अंदर थे। और पुलिस जांच में सभी से पूछताछ की गई, और लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, किसी ने कुछ बताया नहीं। बस ग्लेना जो थी वो बड़बड़ा रही थी कि उसने मार्टी को नहीं मारा। 1 साल का वक्त गुजरता है और कुछ भी पता नहीं चलता है, कातिल का कुछ पता नहीं चलता है। और आ जाता है साल 2016 में एक बर्ड नाम के एक तोते का वीडियो सोशल मीडिया पे अचानक ही वायरल हो जाता है। और उस बर्ड नाम के तोता जो है उस वीडियो में कहता है कि शट अप, और फिर चिल्लाकर कहता है कि डोंट शूट। ये इस वीडियो में था। वीडियो वायरल हो गया और पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंचा। जब पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा तो जांच की गई उस तोते की। वो क्रिस्टीना नाम की महिला का तोता था, वो जो मार्टी की पहली बीवी थी। यानी कि मार्टी की पहली बीवी के पास ये तोता था। जब मार्टी के पास ये तोता था, मार्टी की मौत हुई तो क्रिस्टीना उसके घर गई और उस घर से उस देखभाल के लिए इस तोते को ले आई थी। पुलिस ने जब छानबीन की क्रिस्टीना ने बताया कि ये तोता जब से घर से लाया गया है तब से यही रट लगा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि क्रिस्टीना ने ये उसको शक भी हुआ कि हत्या होते हुए तोते ने शायद देख लिए, क्योंकि तोता बार बार रिपीट कर रहा था कि डोंट शूट। ये समस्या तोते की गवाही कोर्ट में कैसे चलेगी, ये एक समस्या थी पुलिस के सामने। खैर, शक लेना पर था, लेकिन उसने कहा कि मार्टी ही उसकी ज़िंदगी था और वह उसे क्यों मारेगी। ग्लेना ने सिरे से नकार दिया। अब सवाल था कि मार्टी को किसने मारा। अगर तोते ने देखा है मार्टी को किसी ने मारा नहीं, तो कैसे उसकी मृत्यु हो गई? क्या उसने खुदकुशी की है? ये सारे सवाल थे। हालांकि मार्टी की पहली पत्नी क्रिस्टीना ने ग्लेना पर सनकी होने का आरोप भी लगाया और उसने कहा कि वो कर्ज में डूबी हुई थी, तो हो सकता है कि उसने कत्ल किया हो। फिर क्या हुआ कि पुलिस वहाँ क्रिस्टीना ने आरोप लगाया ग्लेना के लिए कि उसे संदेह है कि ग्लेना ने ही मार्टी की हत्या की है। पुलिस को ये परेशानी थी कि एक तोते की गवाही पर कैसे कोर्ट में जाया जाए। तो पुलिस ने क्या किया, इस पर काम किया और उसने दोबारा ग्लेना को बुलाया, उससे पूछताछ की और कुछ साक्ष्य भी जुटाए। जो इस तोते की क्लिप जो वायरल हुई थी उसको लेकर भी कुछ साक्ष्य उसने जुटाए। और जब ग्लेना से कड़ी पूछताछ की गई तो ग्लेना ने पूरा सच उगल दिया। ग्लेना ने बताया कि उसने मार्टी को, जो उसका पति था, उसको मारा और मारते वक्त जब उसका कत्ल वो कर रही थी तो उस वक्त एक जो तोता था बर्ड नाम का, उसने उसको देख लिया। और ये जो तोता रट रहा है वो आखिरी शब्द मार्टी ही के थे, जो कह रहा था कि डोंट शूट। तो वो तोता जो था उसने ये वर्ड जो था वो सुना और उसी को रिपीट करते रहा। तो ये जज ने सुना पूरी बात और पूरा केस खुल के हो गया और फिर जो ग्लेना थी उसको सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि कैसे इस तोते की गवाही से एक कातिल पकड़ा गया। वो केस जो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कातिल हो सकता है, उस केस को सुलझाने के लिए एक छोटी सी तोते की क्लिप, यानी कि तोते की गवाही काम आई और ये केस जो था वो सुलझ के सबके सामने आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप कि आप लोग को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए कि आप लोग किस तरह की कहानी और क्या क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं क्राइम कहानी की नेक्स्ट एपिसोड में।
फिर अगले सैटरडे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।